Hello guys, so today we will continue chapter The Purple Jar। ये एक लंदन बेस्ड स्टोरी है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है एक रोजमेंट। एक लिटिल गर्ल है, एक छोटी लड़की है। वो अपनी मदर के साथ मार्केट में जा रही है और वो एक जार की डिमांड करती है अपनी मदर से। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय मारिया एडगवर्थ। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं हम इसका थोड़ा। मारिया एडगवर्थ 1768 to 1849। सो मारिया एडगवर्थ इस स्टोरी के राइटर हैं जिनका जन्म 1768 में हुआ था और 1849 में उनकी डेथ हो गई थी। बॉर्न ऑफ एंग्लो आयरिश एंसेस्ट्री, उनके जो पूर्वज थे यानी एंसेस्टर थे उनके, वो एंग्लो आयरिश थे। एंग्लो मीन्स जो इंग्लैंड से हैं, जो इंग्लिश पीपल होते हैं उन्हें एंग्लो कहते हैं। आयरिश जो आयरलैंड के रहने वाले होते हैं उन्हें आयरिश कहते हैं। तो उनके जो एंसेस्टर थे वो एंग्लो आयरिश थे। वाज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिस्ट राइटर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो वो चिल्ड्रन लिटरेचर है, जो बाल साहित्य है, उसकी पहली रियलिस्ट राइटर थी। यानी उन्होंने लगभग रियलिटी बेस्ड स्टोरीज लिखी हैं, रियलिटी बेस्ड कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। तो इनसे पहले जो भी राइटर्स थे वो इमेजिनरी वर्ड या इस टाइप से स्टोरी लिखते थे, जो एक ड्रीम वर्ड पर बेस्ड हो या फिर रियलिटी से जिनका वास्ता ना हो। तो ये पहली ऐसी राइटर थी जिन्होंने, रियलिस्ट राइटर थी पहली ऐसी जिन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा था। हर फर्स्ट चिल्ड्रन बुक द पेरेंट्स असिस्टेंट वाज पब्लिश्ड इन 1796। उनकी जो पहली चिल्ड्रन बुक थी, बच्चों की बुक, द पेरेंट्स असिस्टेंट उसका टाइटल था, एंड वाज पब्लिश्ड इन 1796, और वो 1796 में पब्लिश हुई थी, यानी छपी थी वो 1796 में। अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। द पर्पल जार रिवॉल्व अराउंड रोजमैंड। तो ये जो पर्पल जार स्टोरी है ये रोजमैंड के अराउंड रिवॉल्व होती है, उसके चारों ओर घूमती है। रोजमैंड ए लिटिल गर्ल, रोजमैंड एक छोटी बच्ची है ऑफ 7 साल की, हु ड्राइव हर मदर टू बाय ए पर्पल कलर्ड जार फॉर हर, जो अपनी मदर को काफ़ी ज़्यादा उससे पूछती है या बात करती है, ड्राइव करती है उन्हें, तो उनसे डिज़ायर करती है वो कि वो उसे एक पर्पल जार खरीद के दें। पर्पल कलर का जार है, उसने मार्केट में देखा है, ये अपने चैप्टर में पढ़ा है। शी परसिस्ट इन हर चॉइस, और वो अपनी चॉइस के अंदर पूरा परसिस्ट करती है, यानी जिद करती है वो। तो अपनी जिद करती रहती है, परसिस्ट होती है, उसकी जो जिद है वो बनी रहती है, लास्ट करती रहती है। शी परसिस्ट इन हर चॉइस ओवरलुकिंग द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू पेयर ऑफ शूज़। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसके जो जूते हैं वो फटे हुए हैं, पुराने हैं, तो उसकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, अभी उसको ज़रूरत है, वो उसको जूतों की ज़रूरत है, पर वो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अनदेखा करते हुए, ओवरलुकिंग होते हैं, उसको अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। सो ओवरलुकिंग मीन्स इग्नोर, अनदेखा। तो उसकी जो जूतों की ज़रूरत है, उसको अपने नए शूज़ चाहिए, उसको उसकी जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो इग्नोर करके वो अपनी जो पर्पल जार की डिमांड है, उसकी डिज़ायर है, उसको वो फॉलो करती है और मांगती रहती है, जिद करती रहती है उसके बारे में। एज तो शूज़ हैड वॉर्न आउट कम्प्लीटली, हालांकि उसके जो जूते हैं वो पूरी तरीके से घिस चुके हैं। वॉर्न आउट मीन्स घिस जाना या पुराने हो जाना, फट चुके हैं उसके जूते। द जार कंटेन्स सम स्मेली फ्लूइड, जार के अंदर कुछ स्मेली फ्लूइड है, यानी कुछ लिक्विड है उसके अंदर जिसमें से स्मेल आ रही है, क्योंकि वो एक मेडिसिन शॉप से लिया गया तो उसके अंदर जरूरी कुछ मेडिसिन होगी। विच रोजमैंड एम्प्टीज आउट, और जिसको जो रोजमैंड है वो खाली कर देती है उस जार को। देयर बाय रिड्यूसिंग द जार टू पोस्ट ए प्रेटी ऑर्डिनरी लुक। तो जार है, अब उसका लुक है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी यानी सामान्य लुक हो गया उसका, वापस पहले जैसा लुक आ गया जार का। रोजमैंड फाइनली डिसाइड टू बी वाइजर विद हर चॉइसेस इन द फ्यूचर। अब रोजमैंड है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी चॉइसेस के अंदर फ्यूचर में वाइजर रहेगी, यानी दिमाग से काम लेगी, बुद्धि से काम लेगी वो। तो रोजमैंड फाइनली डिसाइड करती है कि आगे से वो जो भी कुछ चीज़ चाहेगी या डिमांड करेगी उसके लिए वो वाइज डिसीजन लेगी, वाइज चॉइस करेगी, अपने दिमाग से डिसीजन लेगी। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। तो रोजमैंड है वो अपनी मदर से जिद कर रही है, तो मदर उसको एक शू मेकर के पास लेके आई है, यानी एक जूतों की दुकान पे लेके आई है। पर रोजमैंड है वो कह रही है कि मुझे वो पर्पल जार ही चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। यस, सो दे वुड रोजमैंड कम इन, शी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप। तो अब मदर हैं वो उसको
तो वो जूतों की दुकान पे आए हैं, वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शू शॉप पे हैं वो। यस, सो दे वुड रोजमेंट कम इन। रोजमेंट भी अंदर आई है। शी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप। उसने अपनी मदर को शॉप के अंदर फॉलो किया है। मिस्टर सोल द शू मेकर। अब जो मिस्टर सोल हैं, जो कि शू मेकर हैं, जूते बनाने वाले हैं, हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर। उनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में कस्टमर हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है वहाँ पे। एंड इस शॉप वॉज फुल, सो दे वर ओब्लाइज टू वेट। तो उनकी जो शॉप थी वो बिल्कुल भरी हुई थी, तो उन्होंने कुछ वेट किया। वेल रोजमैंड सेड हर मदर। तो उसकी मदर ने रोजमैंड से कहा कि रोजमैंड, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रेटी एट द रेस्ट, दिस शॉप सो प्रेटी एट द एज द रेस्ट। तो वेल रोजमैंड सैड हर मदर। तो उसकी मदर ने रोजमैंड से कहा कि तुम ऐसा नहीं सोचते कि ये शॉप है जो जूतों की शॉप, ये दूसरी दुकानों की तरह सुंदर नहीं है। नो नॉट रियली मदर, इट्स ए ब्लैक एंड डार्क। तो वो कहती है नहीं मदर, ये सुंदर नहीं है, ये काली है और ये डार्क है काफ़ी, क्योंकि जूतों की शॉप है ये। एंड देर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड। और यहाँ पे जूतों के अलावा कुछ भी नहीं है, चारों ओर जूते ही जूते हैं। एंड बिसाइड देर इज़ ए वेरी डिसएग्रीबल स्मेल। और इसके साथ साथ यहाँ पे कितनी स्मेल भी आ रही है, यानी कितनी गंदी स्मेल आ रही है। डिसएग्रीबल मीन्स जो पसंद नहीं की जाए, नॉट लाइकेबल, मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती जो। डिसएग्रीबल मीन्स जो आपको पसंद ना आए। डिसएग्रीबल स्मेल मीन्स ऐसी स्मेल जो आपको पसंद ना आए। सो दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ ए न्यू लेदर। तो उसकी मदर है वो रिप्लाई कर रही हैं कि ये जो स्मेल है, ये स्मेल एक नए लेदर की स्मेल है। जूतों की शॉप पे तो लेदर का काम होगा और उसी की स्मेल आएगी। इज़ इट ओ, लेदर होता है जो चमड़ा होता है। इज़ इट ओ सैड रोजमैंड लुकिंग अराउंड। अब रोजमैंड है वो कहती है ऐसा है, तो वो चारों ओर देखती है। देयर इज़ ए पेयर ऑफ लिटिल शूज़। तो वहाँ पे काफ़ी जोड़े जूते हैं। पेयर होता है जो जोड़ा होता है, दो शूज़ का एक जोड़ा होता है, लेफ्ट और राइट पैर का। देयर ए पेयर ऑफ लिटिल शूज़। वहाँ पे छोटे पाँव के जूते थे। दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। वो कहती है ये मुझे फिट आ जाएंगे, मैं बिल्कुल पक्का हूँ या मैं श्योर हूँ बिल्कुल। परहैप्स दे माइट। उसकी मदर है वो कह रही हैं कि हो सकता है कि वो तुम्हारे पूरे आ जाएं या शायद तुम्हारे फिट हो जाएं। बट यू कांट बी श्योर, पर तुम श्योर नहीं हो सकती। टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, जब तक कि तुम उनको पहन के ना देख लो या ट्राई ना कर लो। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर देन यू शुड लाइक द पर्पल वाज एक्सीडिंगली। तो तुम इसमें भी श्योर नहीं हो सकती, और तुम उस पर्पल जार में जो तुमने देखा था, तो जब तक तुम उसका यूज़ नहीं कर लो तब तक तुम श्योर नहीं हो सकती। ना तो तुम जूतों में श्योर हो सकती हो, ना उस पर्पल जार के लिए कि उसके अंदर क्या है। तो इन चीज़ों का जब तक तुम एग्जामिनेशन ना कर लो, इन चीज़ों को जब तुम अच्छे से यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन। तो जब तक उन्हें ट्राई ना कर लो तब तक तुम श्योर नहीं हो सकती। जैसे कि तो वो पर्पल जार है, उसको भी अगर तुम ट्राई ना कर लो, एग्जामिन ना कर लो उसका, तो तुम जो तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है पर्पल वास, जो पर्पल वास है, वास होता है जो फूलदान होता है जिसमें फ्लावर वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसे वास कहते हैं। सो वो एक जार ही होता है। तो वो कह रहे हैं उस पर्पल जार के बारे में, उस वास के बारे में भी तुम इतना ज़्यादा पसंद है तुम्हें, उसके बारे में भी श्योर नहीं हो सकती जब तक कि तुम उसे एग्जामिन ना कर लो। टिल यू हैव एग्जामिन इट मोर अटेंटिवली, जब तक कि तुम उसे अच्छी तरीके से, केयरफुली, अटेंटिवली होता है काफ़ी केयरफुली, काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब अपनी अटेंशन दे के उसको। सो अटेंटिवली मीन्स विद अटेंशन। Why I don't know about the shoes certainly till I have tried, but Mama, I am quite sure I should like the flower pot. तो रोजमंड है वो अपनी मदर को कह रही हैं कि वाई, क्यों, आई डोंट नो अबाउट द शूज़, कि मैं जूतों के बारे में नहीं जानती, सर्टेनली निश्चित रूप से, टिल आई हैव ट्राइड, जब तक मैं उन्हें ट्राई ना कर लूँ या पहन के ना देख लूँ, तो जूतों के बारे में तो मैं नहीं जानती। बट मामा, आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, पर मैं इस बात में बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे जो फ्लावर पॉट है, जो वास है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वेल, विच वुड यू रैदर हैव, द जार और ए पेयर ऑफ शूज़, आई विल बाय ईदर फॉर यू। तो वो कह रही हैं मदर कि तुम्हें क्या चाहिए, जार या जो एक जोड़ी जूते। आई विल बाय ईदर ऑफ यू, मैं दोनों में से तुम्हें एक चीज़ लेके दे सकती हूँ, यानी एक चीज़ मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, या तो जार लेके दे दूँगी या जो पेयर ऑफ शूज़ हैं। डियर ममा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ। वो कह रही है प्रिय मदर या प्रिय ममा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, पर अगर आप हमें मुझे दोनों लेके दे दें। नो नॉट बोथ, नहीं दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तो फिर मुझे जार लेके दे दीजिए, इफ़ यू प्लीज़, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो, आपकी खुशी हो इसमें। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ।
तो उसकी मदर है वो कह रही है पर मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए कि मैं तुम्हें फिर जो जूते हैं वो 1 महीने तक लेके नहीं दूंगी, या नहीं दे पाऊंगी 1 महीने तक तुम्हें। दिस मंथ दैट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड। वो कह रही है 1 महीना, ये महीना, दैट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, तो ये तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा सच में। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप नहीं सोच रही कि ये कितना ज़्यादा दुखते हैं मुझे या कितना दर्द करता है पाँव। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप नहीं सोच पा रही कि ये कितने ज़्यादा हर्ट करते हैं मुझे। आई बिलीव आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, मैं ऐसा बिलीव कर रही हूँ कि मुझे नए जोड़ी जूते चाहिए। आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, कि इससे अच्छा तो मैं नए एक जोड़ी जूते ले लूँ। बट येट द पर्पल फ्लावर पॉट, पर अभी भी मुझे पर्पल फ्लावर पॉट चाहिए। तो रोजमंड है वो ये कह रही है कि आई बिलीव आई वुड बेटर हैव द न्यू शूज़, कि मुझे नए जूते लेने चाहिए। बट ये एट द पर्पल फ्लावर पॉट, पर फिर भी मैं पर्पल फ्लावर पॉट की चूज़ करूँगी। ओ इंडीड ममा, बिल्कुल सचमुच ममा, दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, कि ये जूते हैं वो सच में इतने बुरे भी नहीं हैं, वेरी वेरी बैड नहीं है। आई थिंक आई माइट वियर दैम ए लिटिल लॉन्गर, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हो सकता है कि मैं इन्हें थोड़े दिन और पहन लूँ, या थोड़े दिन और पहन सकती हूँ इन्हें। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और जो 1 महीना है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आई कैन मेक दैम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, कैंट आई, मैं उन्हें 1 महीने तो चला ही सकती हूँ। कैंट आई, क्या नहीं चला सकती। डोंट यू थिंक सो ममा, क्या आप ऐसा नहीं सोचती। नहीं माई डियर, तो वो कह रही है नहीं मेरी बच्ची, या नहीं माई मेरी प्रिय, आई वांट यू थिंक फॉर योर सेल्फ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए सोचो, यानी मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी, तुम अपने लिए सोचो। यू विल हैव टाइम इनफ टू कंसीडर अबाउट इट, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है इसके बारे में सोचने के लिए। वाइल आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लॉक्स, और इतनी देर तुम सोच लो जब तक कि मैं मिस्टर सोल से अपने क्लॉक्स के बारे में बात करती हूँ। क्लॉक्स होते हैं एक जो शू विद ए थिक वुडन सोल, जिनका लकड़ी का जो सोल होता है नीचे से, जिनका सोल लकड़ी का होता है उन्हें क्लॉक्स कहते हैं, ऐसे जूतों को। तो वो कह रही है तब तक तुम सोच लो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है जब तक कि मैं मिस्टर सोल से बात करती हूँ अपने क्लॉक्स के बारे में, अपने जूतों के बारे में। मिस्टर सोल वाज बाय दिस टाइम एट लेजियर, लेजियर होता है फ्री, तो मिस्टर सोल थे वो इस टाइम तक फ्री हो गए थे। एंड वाइल्स हर मदर वाज स्पीकिंग टू हिम, और जब उनकी मदर एंड रोजमंड की मदर मिस्टर सोल से बात कर रही थी, रोजमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, प्रोफाउंड होता है एकदम डीप, मेडिटेशन होता है एक समाधि लगाना या विचार करना। तो रोजमंड जब तक वो बात कर रही थी, रोजमंड बिल्कुल दिमाग लगा के सोच रही थी एकदम डीपली, बहुत ज़्यादा जोर देके। विद वन शू ऑन, एक जूता उसने पहन रखा था, एंड द अदर इन हैंड, और दूसरा उसके हाथ में था। वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड, तो उसकी मदर हैं वो वापस आ गई हैं, और वो उससे पूछती हैं कि अच्छा मेरी प्रिय है, हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने डिसाइड कर लिया, तो मेरी प्यारी बच्ची क्या तुमने डिसाइड कर लिया क्या चाहिए। ममा येस आई बिलीव, कि ममा बिल्कुल ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा विश्वास है मेरा। इफ़ यू प्लीज़, अगर आपकी इच्छा हो या आप पसंद करें, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, तो मैं जो फूलदान है यानी कि जो वास है, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, तो मैं फ्लावर पॉट लेना चाहूँगी। दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली ममा, अगर आप ऐसा समझें कि मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं हूँ, यानी मैं मूर्ख नहीं हूँ अगर आप ऐसा समझें। वाई सो टू दैट आई कैन प्रॉमिस यू, तो कह रहे उसके बारे में मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती रोजमंड, बट व्हेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, पर जब तुम अपने लिए जज करोगी, यानी अपने चीज़ का है उसका देखोगी, जजमेंट करोगी, यू शुड चूज़ व्हाट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तो तुम देख लो, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज़ है वो खुशी देती है। एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई वो थॉट यू सिली, तो फिर ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि तुम्हें कौन मूर्ख समझता है। रोजमेंट है वो कह रही है मुझे तो फ्लावर पॉट ही चाहिए, मुझे तो फूलदान चाहिए, आप कहीं ये तो नहीं समझ रही कि मैं मूर्ख हूँ। तो उसकी मदर है वो कह रही है नहीं, उसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती तुम्हें, पर तुम्हें खुद जज करना चाहिए या तुम्हें खुद सोचना चाहिए इस बारे में कि तुम्हें कौन सी चीज़ खुशी देती है। और फिर ये जब तुम ये सोच रहती हो तो तुम्हें ये परवाह नहीं करनी चाहिए, या ये बात कोई भी मायने नहीं रखती कि कोई तुम्हें मूर्ख समझ रहा है या नहीं समझ रहा। देन ममा इफ़ दैट्स ऑल, तो वो कह रही है कि देन ममा इफ़ दैट्स ऑल, कि अगर ये बात है, आई एम श्योर द फ्लावर पॉट विल मेक मी द हैप्पीएस्ट, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो फ्लावर पॉट है वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देगा, या उससे मैं काफ़ी हैप्पी हो जाऊँगी। सैड, उसने कहा, शी पुट ऑन हर ओल्ड शू अगेन, अब उसने अपना जो पुराना जूता है वो दोबारा पहन लिया। सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट, तो मैं फ्लावर पॉट चूज़ करूँगी। वेरी वेल यू शैल हैव इट,
बहुत अच्छा, तुम्हें मिल जाएगा। क्लैप्स योर शू एंड कम होम, तो अपने जूते हैं वो कसो और घर पे आ जाओ। क्लैस्प होता है हुक लगाना या पिन लगाना, तो अपने जूते हैं उसको हुक लगा लो और घर पे आ जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा फ्लावर पॉट। रोजमैन क्लैप्स हर शू एंड रैन आफ्टर हर मदर, अब रोजमैन है उसने अपने जूते के फीते वगैरह बांध लिए, हुक लगा लिया उसका और अपनी मदर के पीछे भागी वो। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन, और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि इतने में उसका जूता था वो खुल गया। एंड द एट द हील एंड मैनी टाइम्स वाज शी obliged टू स्टॉप टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ द शूज। द शू केम डाउन एट द हील, तो जूता है उसके हील से निकल गया वो, एड़ी से, और वो काफ़ी बार रुकी अपनी मदर के पीछे भागते भागते अपने जूते में से पत्थर निकालने के लिए, क्योंकि बार बार उसके जूते में पत्थर घुस जाता था। एंड ऑफन वाज शी obliged टू लिम्प विद पेन, लिम्प होता है लड़खड़ाना, लंगड़ा के चलना, तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगी अपनी मदर के पीछे, काफ़ी दर्द हो रहा था उसको पाँव में। बट स्टिल शी थॉट ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट prevailed, पर अभी भी वो जो पर्पल फ्लावर पॉट था उसी के बारे में सोच रही थी। उसके पाँव में इतना दर्द हो रहा था, जूता उसका बार बार निकल रहा था, जूते में पत्थर भी घुस रहा था, पर वो क्या सोच रही थी, वो फ्लावर पॉट के बारे में सोच रही थी। फ्लावर पॉट प्रिवेल्ड एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस, तो फ्लावर पॉट की जो प्रिवेल्ड होता है, जो एक्सिस्ट करना, और परसिस्ट होता है उसमें बनी रही। तो फ्लावर पॉट के लिए उसकी जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, वो बनी रही इतना सब होने के बाद भी, यानी उसकी जो इच्छा थी वो वहीं पे रही। When they came to the shop with a large window, और जो वो बड़ी खिड़की वाली दुकान पे आए, रोजमन फेल्ट अ जॉय रिडबल, तो उसकी रोजमन ने फील किया ऐसा, रोजमन ने ऐसा महसूस किया, फील किया कि उसकी जो जॉय थी, उसकी जो खुशी थी, वो रिडबल हो गई। रिडबल होता है इंक्रीज हो जाना या बढ़ जाना, तो रोजमन ने ऐसा फील किया कि उसकी खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अपॉन हियरिंग हर मदर डिज़ायर द सर्वेंट, उसने जब सुना कि उसकी मदर हैं वो सर्वेंट से बात कर रही हैं, और वो वाज विद देम टू बाय द पर्पल जार, तो वो सर्वेंट से पर्पल जार के मामले में डिज़ायर कर रही हैं। तो अब वो पर्पल जो जार है, जो वास है, जो फ्लावर पॉट है, उसको लेने के लिए उसकी दुकान पे आ गए हैं। और रोजमंड है उसकी खुशी काफ़ी बढ़ गई है जब उसने देखा कि उसकी मदर हैं वो सर्वेंट से, दुकान का जो नौकर है, उससे पर्पल जार मांग रही हैं। वो वाज विद देम टू बाय द पर्पल जार, तो उसकी मदर उसके साथ में थी पर्पल जार बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, एंड ब्रिंग इट होम, और उसको घर ले जाने के लिए। ही हैड अदर कमीशन, पर उसके पास दूसरे काम थे। तो जो सर्वेंट था उसके पास काफ़ी काम थे, और कमीशंस होते हैं और काम होना, वर्क होना। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, पर वो उसके साथ, जार के साथ वापस नहीं आया। रोजमंड एज सुन एज शी गॉट इन ran together all her flowers, तो जो दुकानदार था वो फ्लावर पॉट लेके नहीं आया। रोजमेंट एज सुन एज शी गॉट इन रैन टुगेदर ऑल हर फ्लावर्स, तो जैसे ही रोजमेंट गई तो वो फ्लावर लेने के लिए दौड़ी। विच शी हैड इन कॉर्नर ऑफ मदर्स गार्डन, जो कि उसकी मदर के, तो अब वो रोजमेंट और उसकी मदर है वो घर पर वापस आ गए हैं, और उनका जार है वो अभी दुकानदार लेके नहीं आए हैं, यानी होम डिलीवरी करेगा उसकी, पर वो अभी लेके नहीं आए हैं। तो जैसे ही वो घर पहुँचे हैं वो फूल इकट्ठा करने के लिए दौड़ी। विच शी हैड इन कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, जो कि उसकी मदर के गार्डन में, बगीचे में फूल लगे हुए थे, तो वो उनको लेने के लिए दौड़ी। आई एम फ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट्स कम्स रोजमेंट, तो उसकी मदर ने कहा कि जब तक वो तुम्हारा फ्लावर पॉट आएगा तब तक तो ये फूल मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे डर है इस बात का। सैड अ मदर, उसकी मदर ने कहा टू हर, उससे। When she was coming in with flower in her lap, जब वो लेके आई रोजमैन अपनी गोद में, इन हर लैप, तो अपनी गोद में फूल इकट्ठा करके वो लेके आई, तो उसकी मदर ने कहा कि मुझे डर है कि जब तक वो फ्लावर पॉट आएगा तब तक ये फूल मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। नो इंडेड मामा, नहीं सचमुच नहीं मामा। आई विल कम होम वेरी सून, इट विल कम होम वेरी सून, ये बहुत जल्दी आ जाएगा घर पे। आई डेयर से एंड शैल नॉट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इन टू द पर्पल फ्लावर पॉट, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ बिल्कुल। एंड शेल नॉट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट, तो वो कह रही क्या मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। तो वो रोजमेंट है वो कह रही है नहीं मम्मा ऐसा नहीं होगा, ये बहुत जल्दी आ जाएगा पर्पल जार। और आई डेयर से मैं कहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी क्या जब वो फ्लावर पॉट आ जाएगा घर पे। आई होप सो माई डियर, तो उसकी मदर कह रही है मुझे भी ऐसी आशा है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम दैन रोजमेंट हैड एक्सपेक्टेड, तो जितना रोजमेंट ने एक्सपेक्ट की थी तो सर्वेंट ने उससे भी ज़्यादा टाइम लगा दिया, यानी कि बहुत टाइम लगा दिया उस फ्लावर पॉट को लाने में। बट एट लेंथ एट ई केम, पर इतने टाइम के बाद जब वो आया,
एंड बॉट विद हिम द लॉन्ग विश फॉर जार, और अपने साथ लेके आया एक काफ़ी लंबी जो विश थी जार की। तो फाइनली जब सर्वेंट काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया उस जार को लेके, और उसकी जो रोजमेंट की इच्छा थी वो भी काफ़ी बढ़ रही थी, तो वो अपने साथ उस लॉन्ग डिज़ायर है, वो लॉन्ग विश है जो जार की, वो भी लेके आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, और जिस क्षण जिस मोमेंट में उसको टेबल पर रखा गया जार को, रोजमेंट रन अप टू इट, रोजमेंट उसकी ओर भागी विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, एक खुशी के एक्सप्रेशन के साथ। एक्सक्लेमेशन मीन्स एक खुशी का एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय मतलब खुशी प्रकट की उसने, तो वो खुशी से भागी उसकी ओर जार की तरफ। आई मे हैव इट नाउ मामा, तो उसने कहा कि अब मैं ये रख सकती हूँ मामा। यस माई डियर इट्स योर्स, तो रोजमेंट की जो मदर है उन्होंने कहा हाँ ये माई डियर ये तुम्हारा ही है, अब रख लो इसको। रोजमेंट poured द फ्लावर्स फ्रॉम अ लैप अपॉन द कारपेट, अब रोजमेंट ने अपनी गोद के में रखे जो फ्लावर्स थे वो कारपेट पर रख दिए नीचे। एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, और जो पर्पल फ्लावर पॉट था उसको पकड़ लिया। ओ माय डियर, उसने कहा ओ मेरी मम्मा। क्राइड, वो चिल्लाई। एज सुन एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने उसका टॉप उठाया है, ढक्कन उठाया उस जार का, बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, उसके अंदर एक काली काली चीज़ लिक्विड था उसके अंदर कुछ, तो उसके अंदर कुछ डार्क था। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीबल, उसके अंदर से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। व्हाट इज़ इट, वो कह रही है क्या है ये। तो जैसे ही रोजमेंट उसकी ओर भागी और अपने फूल हैं वो उसने कारपेट पे रखे गोद वाले, उस पर्पल जार को उसने पकड़ा और उसने उस पे से ढक्कन हटाया पर्पल जार पर से, तो वो चिल्लाई कि ओ माय डियर, क्योंकि उसके अंदर एक काला काला कुछ लिक्विड था उसके अंदर जिसमें से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। तो वो अपनी मदर से कह रही है कि व्हाट इज़ इट, क्या है ये। आई डोंट वांट दिस ब्लैक स्टफ़, मैं नहीं चाहती ये काले वाला स्टफ़, यानी इसके अंदर जो काला काला लिक्विड है, स्मेल है जो, वो मुझे नहीं चाहिए। नोर आई डी माई डियर, तो उसकी मदर कहती है मुझे भी नहीं चाहिए। बट वाट शैल आई डू विद इट मामा, तो रोजमेंट है वो अपनी मदर से कह रही है कि तो मैं इसका क्या करूँ अब मामा, यानी इसके अंदर जो लिक्विड है मुझे तो फ्लावर पॉट चाहिए, अब मैं इस लिक्विड का क्या करूँ। तो फाइनली क्या हुआ है कि वो मेडिकल स्टोर से, जो केमिस्ट शॉप थी वहाँ से उन्होंने जो पर्पल जार खरीद लिया है। अब पर्पल जार के अंदर कुछ मेडिसिन होगी, अब मेडिसिन है वो तो स्मेल करती है, उसमें से कुछ स्मेल तो आती है बुरी, पर रोजमेंट है उसको नहीं पता है ये बात, तो वो कह रही है इसका मैं क्या करूं। तो रोजमेंट की मदर है कि वो कह रही मुझे भी नहीं चाहिए ये। सो रोजमेंट कह रही कि अब इसका क्या करें। तो फाइनली फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।